वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 10.3। उससे पहले इस एक्सरसाइज से पहले जो हमें टॉपिक देखने हैं वो देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन के बारे में और भी जो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, हमने रेक्टेंगुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, जिसमें ये दोनों एक्सिस जो होते हैं एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, जिनको हम रेक्टेंगुलर एक्सिस बोलते थे। लेकिन रेक्टेंगुलर एक्सिस के अलावा एक और तरह के एक्सिस होते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ, जो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। तो ऐसे सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स को मेजर करने के लिए हम इनके पैरेलल, एक्स के पैरेलल और वाई ओ वाई डैश के पैरेलल ही इनको मेजर करते हैं, लेकिन ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होते। अब रेक्टेंगुलर सिस्टम और ये ऑब्लिक सिस्टम इसको कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर जो भी हम स्टडी करेंगे उसको कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। कन्वीनियंस के लिए हम इनको रेक्टेंगुलर सिस्टम कह सकते हैं, लेकिन जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं होते हैं ऐसे सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। अब हम देखेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप क्या होती है एक लाइन की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। We can define slope as follows. The slope of a non-vertical line is the tangent of the angle which the line makes with positive direction of x-axis in the anti-clock sense. The slope is generally denoted by m. ये रेक्टेंगुलर एक्सिस है हमारे, और कोई स्ट्रेट लाइन है, लेट से कोई स्ट्रेट लाइन है L, जो नॉन वर्टिकल लाइन है, और स्लोप इस लाइन की हम कैसे मेजर करेंगे। द एंगल विच इट मेक्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये है, और एंटी क्लॉकवाइज में ये जो एंगल फॉर्म करती है यहाँ पर लाइन, उसके टेंजेंट को हम स्लोप ऑफ दिस लाइन कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं एम से। अगर ये एक्यूट एंगल है तो इस तरह से हम मेजर कर लेंगे। एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हमेशा मेजर करना होता है। tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन, क्योंकि वर्टिकल तो ये एक्सिस हो गया, लेकिन नॉन वर्टिकल अगर ये एंगल पॉजिटिव एक्सिस से अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करती है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम m इज इक्वल टू tan थीटा इस एंगल को मेजर करेंगे। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही हमें एंगल को मेजर करना है, ना कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अब नाउ अगर L हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस से या तो कोइंसाइड होती है या फिर पैरेलल है, तो थीटा 0 हो जाएगा। अगर ये यहाँ पैरेलल भी है तो भी थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से जो एंगल फॉर्म करेगी उसकी वैल्यू जो होगी 0 होगी। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ दैट लाइन इज 0। इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ ऑल दैट लाइन्स विच आर कोइंसाइड विथ एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर 0। अगर ये लाइन L वर्टिकल हो जाती है, इसका मतलब है कि y एक्सिस से अगर वो कोइंसाइड होती है तो tan थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी हमारी, और tan थीटा tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है, तो इसका मतलब है कि स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगी। इसका मतलब है कि ऑल दैट लाइन्स विच आर कोइंसाइड विथ y एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस देयर स्लोप आर अनडिफाइंड, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। स्लोप हम फाइंड आउट करेंगे लाइन की जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। तो सबसे पहले हम P और Q हम लेट करेंगे कि 2 पॉइंट्स हैं गिवन लाइन पे, जो नॉन वर्टिकल है और जो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में थीटा एंगल मेक करके फॉर्म करती है। इसका मतलब है कि थीटा है इसकी स्लोप, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन L। अब P और Q 2 पॉइंट से ये होकर जाती है, हमें फाइंड आउट करनी है इसकी स्लोप। हमारे पास 2 केस है। जब थीटा इज फर्स्ट केस है, व्हेन थीटा इज एक्यूट एंगल। केस फर्स्ट क्या है, व्हेन थीटा इज एन एक्यूट एंगल। तो हम ड्रॉ करेंगे PM एंड QN परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। हम पहले परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट्स P और Q से, PM एंड QN। नाउ अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे
एल एंड एम ले लेते हैं, लेट्स से इन पॉइंट्स को एल एंड एम, और हम पी से क्यू एम पर एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करते हैं। नाउ हमें tan थीटा फाइंड आउट करना है। हमें इस फिगर से पता चल रहा है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं टू पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल फॉर्म कर रही है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ tan थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें QN और PN की लेंथ पता होनी चाहिए। नाउ अब हमारे पास PN इन फिगर PN इज इक्वल टू होगा OM माइनस OL, OM माइनस OL, दैट OM क्या है x2 और OL क्या है x1, x2 माइनस x1, और QN को हम लिख सकते हैं QM माइनस QN, QM माइनस MN से MN। QN फाइंड आउट करने के लिए हम इस पूरी लेंथ में से इतनी लेंथ को, तो QM हमारा क्या है y2 है और MN क्या है y1, y2 माइनस y1। तो tan थीटा हमें फाइंड आउट करना है स्लोप निकालने के लिए। tan थीटा हो जाएगा QN बाई PN, जो कि है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये आ गई स्लोप व्हेन एंगल इज एक्यूट एंगल। यहाँ पर हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल QPN में tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी QN बाई PN। सेकेंड केस है व्हेन एंगल थीटा इज ऑब्ट्यूज। तो इस तरह से अगर फॉर्म करती है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है और ये दो पॉइंट से होकर ये लाइन जा रही है और एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो पहले हम ड्रॉ कर लेंगे PL परपेंडिकुलर टू OX एंड QM परपेंडिकुलर टू OX एंड PN परपेंडिकुलर टू QM। अब हम देखेंगे कि ये एंगल क्या है। इस लाइन पर हम देखते हैं ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये थीटा है, और ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग, और इन दोनों एंगल की वैल्यू इस एंगल की और इसकी पाई होगी। इसका मतलब है कि ये जो एंगल ये पाई माइनस थीटा है, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम पाई के इक्वल होगा, तो ये पाई माइनस थीटा है करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग, ये भी पाई माइनस थीटा। नाउ ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ये हमें निकालना है tan पाई माइनस थीटा। tan पाई माइनस थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें QN और PN पता होने चाहिए। हियर वी हैव, तो PN की लेंथ क्या हो जाएगी PN OL माइनस ML, PN इज इक्वल टू OL माइनस OM। तो हमें ML मिल जाएगा जो कि है PN के इक्वल। OL की लेंथ क्या है, ये डिस्टेंस है x1 और ये डिस्टेंस है x2। नाउ QN हमें कैसे मिलेगा, अगर हम इस पूरी लेंथ में से इस लेंथ को निकाल देंगे तो हमें QN मिल जाएगा QM माइनस MN। तो हमें QN मिल जाएगा, QM में से हम NM को माइनस कर देंगे। अब QM कितना है y2 माइनस, और MN कितना है y1 के इक्वल है, राइट। अब हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल QPN tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू QN बाई PN। QN हमें मिला है y2 माइनस y1 और PN मिला है x1 माइनस x2। अब वी नो tan पाई माइनस थीटा, अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो पाई माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू
y2 माइनस y1 बाय माइनस ऑफ x2 माइनस x1, हम इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 को। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे और tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब एंगल हमारा एक्यूट था तो भी हमारी यही वैल्यू आई थी tan थीटा की, स्लोप की वैल्यू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। और जब एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म हुआ है, तो भी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ही वैल्यू आई है स्लोप ऑफ द गिवन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो सेम है दोनों ही कंडीशंस में, हम इस तरह से लिख सकते हैं, हेंस द स्लोप ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन passing through two given points P जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 and Q x2 y2 is given by m is equal to y2 minus y1 by in both conditions क्या है, y2 माइनस y1 क्या है, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। तो दो केसेस हैं पैरेलल लाइंस। टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली देयर स्लोप आर इक्वल। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। लेट L1 एंड L2 बी टू पैरेलल लाइंस विच आर नॉट पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब वो नॉन वर्टिकल लाइंस हैं L1 और L2 विच मेक एंगल थीटा, जिनकी स्लोप जो है θ1 और θ2 है, एंड स्लोप मतलब वो मेक करती है एंगल θ1 एंड θ2, स्लोप इनकी m1 है और इसकी m2 है। अब हमें देखना है कि पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर ये लाइन पैरेलल है, फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं L1 पैरेलल टू L2, तो वो सेम एंगल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में फॉर्म करेंगे। तो θ1 इक्वल होगा θ2 के, तो tan θ1 भी tan θ2 के इक्वल होगा, दैट मीन्स m1 इज इक्वल टू m2। कन्वर्सली अगर हम देखें कि m1 इज इक्वल टू m2 गिवन है, मतलब अगर दोनों लाइंस की स्लोप इक्वल है, दैट मीन्स tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2। इसका मतलब तो वही है, tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2 होने का क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज या तो θ1 इज इक्वल टू θ2, या एक और कंडीशन है θ1 इज इक्वल टू 180 प्लस θ2, क्योंकि tan अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें जहाँ पर वैल्यू पाई प्लस थीटा होती है, तो tan और cot जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू सेम आती है। तो इन दोनों ही कंडीशन में अगर θ1 इज इक्वल टू θ2 है या फिर 180 प्लस θ2 है, इन बोथ केसेस लाइंस आर पैरेलल। सो हमारा थ्योरम यहाँ पर प्रूव हो गया, राइट। अब नेक्स्ट है टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। तो लेट करते हैं L1 एंड L2 बी टू गिवन लाइंस विच मेक्स एंगल θ1 एंड θ2 इन द एंटी क्लॉकवाइज एंड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये L1 है, दिस मेक्स एंगल θ1 एंड L2 मेक्स θ2। क्योंकि ये गिवन है कि अगर नॉन वर्टिकल लाइंस परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि θ1 और θ2 के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है। दैट मीन्स वी कैन से θ2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्योंकि शो दिख रहा है कि ये θ2 एंगल बड़ा है, θ1 प्लस माइनस 90, तो tan θ2 की भी वैल्यू वही होगी, tan θ1 प्लस माइनस 90 डिग्री। इसका मतलब है कि tan θ2
इज इक्वल टू माइनस tan 90 प्लस थीटा होता है कॉट, माइनस ऑफ कॉट थीटा, और 90 माइनस थीटा करने के लिए हमें यहाँ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस tan ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू माइनस tan थीटा होती है। तो 90 प्लस थीटा तो हमारा माइनस कॉट थीटा बन आ गया। लेकिन अगर हम थीटा 1 माइनस 90 यहाँ पर लें, और थीटा 1 माइनस 90 को हमें 90 माइनस थीटा करने के लिए इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ tan ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू माइनस tan थीटा होती है। तो इसका मतलब है कि माइनस ऑफ कॉट थीटा, मतलब दोनों ही कंडीशन में माइनस ऑफ कॉट थीटा 1 वैल्यू आएगी। दैट मीन्स माइनस कॉट थीटा का मतलब है 1 बाई माइनस tan थीटा 1। दिस इम्प्लाइज m2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई m1, और इसका मतलब है m1 m2 इज इक्वल टू -1। फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो गया कि उनका स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है हमारा -1 के इक्वल आ गया। कन्वर्सली अगर हम लें, इफ m1 m2 गिवन है हमारे पास कि -1 है, दिस इम्प्लाइज tan थीटा 1 और tan थीटा 2 का प्रोडक्ट -1 है, तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू -1 बाय tan थीटा 2। इसका मतलब है कि माइनस कॉट थीटा 2। दिस इम्प्लाइज tan थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा 2 को हम tan थीटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। tan थीटा 2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा 2 हो जाएगा, और tan थीटा 2 माइनस 90 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा होता है, लेकिन थीटा 2 माइनस 90 अगर हम लिख सकते हैं माइनस कॉट थीटा 2 हमारा आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 प्लस 90, और थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 90, और थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू 90। दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ दीज टू एंगल्स डिफर बाय 90 डिग्री। थीटा 1 and theta 2 differ by 90 degree. That means L1 and L2 are perpendicular, right? एक और पॉइंट देखेंगे हम, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। इससे पहले हमने देखा था कि अगर 3 पॉइंट्स से फॉर्म हुआ ट्रायंगल का एरिया 0 हो तो वो कोलिनियर होते हैं। और स्लोप के सेंस में अगर हम देखें तो क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस की स्लोप सेम होती है, और वो दोनों पैरेलल लाइन अगर एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं, इसका मतलब है कि वो लाइंस कोइंसाइड हो रही हैं। अगर 2 पैरेलल लाइन की स्लोप सेम होती है, लेकिन अगर वो एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं, ऐसे पास हो रही हैं, ये BC है और ये AB है, तो इसका मतलब है कि उनकी स्लोप तो सेम है ही, लेकिन वो कोइंसाइड कर रही हैं। सिमिलरली अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी स्लोप सेम है। तो उन लाइन के पैरेलल होने के लिए, 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने के लिए हमारी कंडीशन क्या है, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, मतलब उनकी स्लोप सेम हो। तो वी कैन से दैट इन दिस फिगर स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों लाइंस कोइंसाइड करेंगी तो उनकी स्लोप तो पैरेलल होंगी तो भी सेम होगी, और एक ही लाइंस पे अगर तीनों पॉइंट्स, मतलब कि एक ही पॉइंट से ये दोनों लाइन पासिंग थ्रू हो रही हैं, तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC इज द कंडीशन टू द 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। Now we will start exercise 10.3.
फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से रिगार्डिंग इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इफ इट्स स्लोप इज। 3 ऑप्शन है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इंक्लिनेशन और स्लोप में क्या रिलेशन है। तो वी नो इंक्लिनेशन क्या होता है। इंक्लिनेशन इज द मेजरमेंट ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन। जैसे कि ये कोई नॉन वर्टिकल लाइन है, नॉन वर्टिकल लाइन which it inclination is the measurement of angle of a non-vertical line in the and positive x-axis, making with positive x-axis in anti-clockwise direction। जो एंगल ये फॉर्म करती है उस एंगल को इंक्लिनेशन कहते हैं। और स्लोप क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा की जो वैल्यू होती है, थीटा ये इंक्लिनेशन होता है और tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है स्लोप। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब है कि tan थीटा इज पॉजिटिव। tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, अगर tan थीटा अगर ये एक्यूट एंगल होगा 90 डिग्री से कम, अगर ये मैं लाइन जो है वो फॉर्म करेगी तो tan थीटा की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। जैसे ही एंगल 90 डिग्री प्लस हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलने लगेगी और एंगल 90 डिग्री से जो अबव होते हैं वो ऑब्ट्यूज हो जाते हैं। सो इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन दैट मीन्स थीटा। थीटा क्या होगा, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। क्योंकि जैसे ही ये एंगल 90 डिग्री से बढ़ा हुआ तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पर, स्लोप पॉजिटिव चाहिए। सो थीटा शुड बी एन एक्यूट एंगल नेगेटिव। अब नेगेटिव जो है सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों ही में जो वैल्यू होती है tan थीटा की वो नेगेटिव होती है। तो जैसे ही ये इंक्लिनेशन एंगल 90 डिग्री से अबव हुआ तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। सो inclination of line should be an obtuse angle anti-clockwise direction। 0, जब थीटा की वैल्यू 0 है तो या तो लाइन कोइंसाइड होगी एक्स एक्सिस से या फिर पैरेलल होगी। ये लाइन अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस से तो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 हो जाएगा। स्लोप tan थीटा 0 अगर गिवन है तो tan थीटा 0 कब होगा, जब थीटा 0 होगा। थीटा 0 होगा या तो लाइन पैरेलल होगी या कोइंसाइड विद एक्स एक्सिस। सो इधर लाइन इज कोइंसाइड विद एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। राइट, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। स्लोप मतलब tan थीटा हमें फाइंड आउट करना है और थीटा की वैल्यू है तो ये तो हम इजीली बहुत ही फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से थीटा इज इक्वल टू 45 तो हमें स्लोप मतलब कि tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। m इज इक्वल टू tan 90, अनडिफाइंड हो जाएगा 90 डिग्री पर। फोर्थ है थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस 60 डिग्री। 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी -1/√3। राइट। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज। tan थीटा गिवन है तो हमें थीटा फाइंड आउट करना है कि ये कितने डिग्री एंगल है। 1, tan थीटा की वैल्यू 1 कहाँ होती है, 45 डिग्री पर। तो इंक्लिनेशन इज 45 √3। tan थीटा इज इक्वल टू √3, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। tan थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0। tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3।
थर्ड का फोर्थ पार्ट है m इज इक्वल टू -1/√3। m का मतलब है tan थीटा की वैल्यू -1/√3 है। वी नो जब थीटा की वैल्यू 150 डिग्री होती है तो tan थीटा की वैल्यू -1/√3 होती है, तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। सो थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट है 2, 3 एंड 4, 3। वी नो slope of a line passing through two given points was passing through two given points m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1। तो y2 3 है, y1 3 है, x2 4 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली m इज इक्वल टू y2 -1 दैट इज प्लस x2 minus x1 4/-5 दैट इज इक्वल टू -4/5। स्लोप नेगेटिव का मतलब है एंगल ऑब्ट्यूज है और 0 का मतलब है एंगल 0 है। And here y2 minus y1 by x2 minus x1 1/-6 -1/6। फिफ्थ क्वेश्चन है डिटरमाइन x so that the slope of the line joining 2, 5 and x3 is 2। We know slope m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1। Here 2 is equal to 3 minus 5 by y2 minus y1 x2 minus x1। This implies 2x minus 4, 2x minus 2 to the 4 is equal to -2। This implies 2 को कॉमन ले लेंगे, x minus 2 is equal to -1, x is equal to -1 plus 2 is equal to 1। So x की वैल्यू हो जाएगी 1। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिटरमाइन x so that the inclination of the line containing the points x minus 3 and 2, 5 is 135 degree। गिवन क्या है इंक्लिनेशन, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो m जो होगा tan थीटा इज इक्वल टू tan 135 डिग्री। tan 135 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सो -1। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे -1 इज इक्वल टू y2 minus y1 5 minus -3 that is 5 plus 3 x2 minus x1 2 minus x। This implies -2 plus x is equal to 8 implies x is equal to 8 plus 2 10। So x की वैल्यू हमारी आ गई 10। सेवेंथ क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 6, 4 एंड b 2, 12। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का। लेट m1 बी द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द points A 6, 4 and B 2, 12। Then M1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 12 minus 4 by 2 minus 6 that is 8 by -4 -2 आ गया। Now
the slope of a line perpendicular to the line. Now if slope of the line which is perpendicular to the given line is m2, then m1 into m2 should be -1. This implies -2 into m2 is equal to -1. तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2. 8th क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स A 2 3, B 1 4 and C -3 8 are collinear. We know if 3 given points are collinear, then slope of line, मान लो ये तीनों पॉइंट्स हैं, तो लाइन BC और लाइन AB की स्लोप इक्वल होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम स्लोप M1, लेट M1 बी द स्लोप ऑफ लाइन AB. तो M1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -1. और M2 बी द स्लोप ऑफ लाइन BC, देन M2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, -3 -1, तो ये भी -1. सिंस M1 इज इक्वल टू M2, हैंस पॉइंट्स आर कोलिनियर. क्योंकि ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है 3 पॉइंट्स को कोलिनियर होने के लिए इन द रेफरेंस ऑफ स्लोप, कि उनकी जो स्लोप है वो सेम होनी चाहिए. 9th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ऑर्डर दैट द पॉइंट्स x 8 -4 2 एंड 5 -1 आर कोलिनियर. x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ये तीनों पॉइंट्स लेट से A, B एंड C कोलिनियर हैं. तो स्लोप ऑफ दीज 2 पॉइंट्स शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दीज 2 पॉइंट्स. तो वी कैन से दैट M1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 -6 by -4 minus x, and M2 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 -3 by 9 -1 by 3. Since points are collinear, therefore M1 should be equal to M2. This implies -6 by -4 minus x should be equal to -1 by 3. Minus minus cancel, 6 3 ja 18 is equal to -4 minus x. This implies x is equal to -22. x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -22.